आज हम बात करेंगे जो बड़े साइज के स्टोन होते हैं ना, उनमें हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सही एडवाइस मिलना सही टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना काफ़ी पेशेंट को जो है बहुत आपको सफ़र करना पड़ जाता है। तो अगर स्टोन 10 mm से लेके 15 mm है, 16 mm है, तो कौन सा एक पॉइंट है कि हमें होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए कि किसी अच्छे सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ये जो बड़े साइज के स्टोन होते हैं ना, वो मोस्टली कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं या फिर ट्रिपल फॉस्फेट के। तो ट्रिपल फॉस्फेट का स्टोन काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वो रियल पेल्विस का पूरा एरिया जो है कवर कर लेता है। ये एरिया कौन सी है? ये एरिया वो है जो किडनी यूरिन बनाती है, वो वहाँ कलेक्ट होती है यूरेटर में आने से पहले। एक तो स्टोन वहां फंस सकता है, या फिर अपर कैलिक्स, मिडिल कैलिक्स, लोअर कैलिक्स में फंस सकता है। तो जब वहाँ कुछ फंसा हुआ है तो यूरिन का तो फ्लो हो नहीं पाएगा। यूरिन का फ्लो ना होने की वजह से किडनी में स्वेलिंग हो जाती है, जिस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन कौन सी है? यूरेटर। किडनी से यूरिन यूरेटर में ही आता है। अब अब इतना बड़ा स्टोन यहाँ तो नहीं फंस सकता, क्योंकि यूरेटर का डायमीटर ही 3 से 4 mm का होता है। तो लेकिन कभी कभी जो है 7 या 8 mm का स्टोन जो है फंस जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रो यूरेट्रोनेफ्रोसिस। अब किडनी से भी यूरिन का फ्लो नहीं हो पा रहा है, यूरेटर से भी यूरिन का फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा? यूरिन का बैक फ्लो होगा, वो स्टमक में जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, उबकाई, खाना ऐसे ऊपर रखा है, सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सब सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन अगर परसिस्ट कर जाती है, कि पेशेंट को सही टाइम पे सही एडवाइस नहीं मिला, कि पानी, अभी बहुत बड़ा मिथ है कि स्टोन हो जाए तो पानी खूब ढेर सारा पियो। ऐसा नहीं होता। स्टोन के साइज पे डिपेंड करता है कि कितना पानी आपको लेना है। अगर बड़े साइज का स्टोन है तो हमें इतना पानी नहीं पीना होता है। तो अगर ये दोनों कंडीशन परसिस्ट कर जाती है तो ये कंडीशन कॉम्प्लिकेट कर जाएगी एक्यूट किडनी इंजरी में। इसी कंडीशन को ना होने से पेशेंट को हमें बचाना है। उससे पहले उसे हमें सही एडवाइस, सही सलाह देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्या होगा अगर एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है? अभी कंडीशन क्या है? ये कंडीशन वो है जिसमें किडनी जो है अपना फंक्शन करना स्टॉप कर देती है। अभी क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है इसमें? ये हो सकता है या फिर डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि वहाँ तो ब्लॉकेज हो रखा है, या फिर नहीं आता है। और आपको देखने को मिलेगा फ्लूइड रिटेंशन हुआ है, तो उसकी वजह से लेग्स में स्वेलिंग दिख सकती है, एंकल्स में दिख सकती है, फेस पे स्वेलिंग दिख सकती है। आपको बहुत ज़्यादा थकान होगी, बहुत ज़्यादा थकान के सिम्टम दिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील हो सकती है, एंड नोजिया वॉमिटिंग का सिम्टम मैंने आपको बता ही दिया। एंड किडनी में इन्फेक्शन की वजह से जो है फीवर दिखेगा, और ऐसा फीवर कि प्लीज मुझे 2-3 ब्लैंकेट दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ऐसा ऐसा सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है अगर किडनी में इन्फेक्शन हुआ है तो। अब बात करते हैं कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कॉम्बिनेशन की। उससे पहले जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कौन सा एक पॉइंट है जो ये डिसाइड करता है कि अब हमें सर्जरी लेनी चाहिए या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए, वो पॉइंट ये है कि अगर अगर किडनी जो है, अगर किडनी में काफ़ी बड़ा साइज का स्टोन फंसा हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको एक टेस्ट कराना है, जिस टेस्ट का नाम है एक्सरे आईवीपी, एक्सरे इंट्रावेनस पैलोग्राफी। इस टेस्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि यूरिन जरा जरा सा पास हो रहा है कि बिल्कुल पास नहीं हो रहा है। अगर बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो आप एज सुन एज पॉसिबल तुरंत किसी अच्छे सर्जन से कंसल्ट कर लीजिए। अगर यूरिन पास हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही पास हो रहा है लेकिन पास हो रहा है, तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर देनी चाहिए, उससे आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो पहली जो मेडिसिन है वो है हाइड्रेंजिया क्यू, जिसे हम स्टोन क्रशर रेमेडी भी बोलते हैं। शानदार रेमेडी है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बट इसका भी वही है कि अगर आप अकेले देंगे तो उसका उतना रिजल्ट नहीं मिलता जितना कि बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू के साथ देने पर मिलता है। तो मेडिसिन है हाइड्रेंजिया क्यू, बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू, ऑसिमम क्यू प्लस बोरिका कैलकुलाई एक्स। इसको लेना कैसे है? इसको लेना है हाइड्रेंजिया की जो है 10 ड्रॉप्स, एंड बर्बेरिस वल्गैरिस की 10 ड्रॉप्स, एंड बर्बेरिस को आपको 20 ड्रॉप्स लेने हैं ना, हाइड्रेंजिया एंड ऑस्मम कैन की 10 ड्रॉप्स लेनी है। ये लेना है आपको सुबह, दोपहर, शाम, खाने के आधे घंटे बाद।
खाली पेट इसको नहीं लेना है। एंड बोरिक एल्कली एक्स आपको लेनी है 15 ड्रॉप्स इन आधे ग्लास पानी में आप ले सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है लार्ज साइज के स्टोन जो होते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने आपको दे दी है। आपको जो भी क्वेश्चन जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूंगी। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please take a moment to like, share, subscribe to the channel, and please don't forget to click the bell icon for notification. So thank you everyone. See you in the next video. Stay healthy, happy, safe. Jai Hind.